हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। घटना चक्र का सीरीज में आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में आज का टॉपिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का पहला पार्ट देखेंगे। 69 बीपीएससी बिहार एसआई एंड ऑल पीसीएस एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? तो जनसंख्या के जो आकर्षित किया है वह बुद्धिजीवी द्वारा किया गया है, नगरीय उच्च जातियों के द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है, और उदार राजवाड़े के द्वारा किया गया है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सकते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ है, तो यह बिल्कुल सही है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे, तो इसका आंसर तो ये भी सही हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर करता है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो जो पश्चिमी सभ्यता ने जो प्रभावित किया था यह शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया था, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो भारतीय जागृति का जनक किन्हें कहा जाता है? तो यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो इसका आंसर बी सही है। राजा राम मोहन राय को निम्न नामों से जाना जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है, और इन्हें युगदूत के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना नामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक जो है यह किन्हें कहा जाता है? तो अभी पहले ही इसको देखें, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। किनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता कहा जाता है वह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता जो थे वह कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? तो भारत में पुनर्जागरण का अग्रणी दूत किन्हें कहा जाता था? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता था, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता था? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो पैगंबर माना जाता था यह किन्हें माना जाता था? यह राजा राम मोहन राय को माना जाता था, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किन्हें कहा जाता था? तो आधुनिक पुरुष किन्हें कहा जाता था? तो यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता था, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सा था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो प्रथम जो संस्था था वह आत्मीय सभा था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे वह कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुआ था। इस ऑप्शन में नहीं दिया गया 1828 ईस्वी, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और कब हुआ था? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। और कब किया गया था? 1828 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था यह 1828 ईस्वी में किया गया था।
तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट सकते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह राजा राममोहन राय थे, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट सकते हैं, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा राममोहन राय को राजा के जो उपाधि दिया था वह अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट सकते हैं, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा विभूषित किया गया था? तो राजा की जो उपाधि है वह मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, तो इसका आंसर डी सही है। नेक्स्ट सकते हैं, राजा राममोहन राय की समाधि है, तो राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। कहाँ था? ब्रिस्टल इंग्लैंड में था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी से, तो यह गलत है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, तो यह बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना किए थे। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इसका भी स्थापना किए थे, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। देख सकते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह केशव चंद्र सेन थे, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? तो आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, तो ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत आधारित है वह एकेश्वरवाद पर आधारित है, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किए थे? तो राजा राममोहन राय द्वारा किसका विरोध नहीं किया गया था? तो पाश्चात्य शिक्षा का जो है इसका विरोध नहीं किया गया था, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, निम्न में से किसे राजा राममोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो धार्मिक सामाजिक विचारों के जो विरोध में प्रारंभ किया गया था वह समाचार चंद्रिका किया गया था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, यह बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो नव हिंदूवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे वह स्वामी विवेकानंद थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में जो भाग लिया था वह कब लिए थे? तो वह 1893 ईस्वी में भाग लिए थे, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो विश्व धर्म सम्मेलन में जो अपना भाषण दिए थे वह 1893 ईस्वी में दिए थे, तो इसका आंसर 1893 ईस्वी हो जाएगा, इसमें नहीं दिया गया है। देख सकते हैं, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय धर्मों के संसद से जो नाम जुड़ा हुआ है यह किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो यह स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है। किसका? स्वामी विवेकानंद का, तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं, किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो विश्व धर्म संसद में भाग कब लिए थे? यह भाग लिया था 1893 ईस्वी में लिए थे, तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो धर्म संसद में भाग कौन लिए थे? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिया गया था, और कब लिया गया था? 1893 ईस्वी में भाग लिया गया था, तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक जो थे वह कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे, तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं,
इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखे थे? तो ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक जो पुस्तक लिखा गया है वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन जो है यह प्रारंभ किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह 1897 में किसके द्वारा किया गया था? यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? यह 1897 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि जो थी वह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका था? यह जो कथन है वह किसका था? यह कथन स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? यह जो कथन है सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी। विवेकानंद की शिष्या थी जो कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट और अत्याचारी व हीन है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा जो स्थापित किया गया था वह आर्य समाज की स्थापना किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो आर्य समाज की जो स्थापना किया गया था वह 1875 ईस्वी में किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की जो स्थापना किया गया था वह दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय दिया जाता है वह स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो वेदों की ओर जो चलो है यह किनके द्वारा कहा गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर जो कहलाता है वह किन्हें कहा जाता है? तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है यह किनके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर डी सही है। देख सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं तो इनमें से कोई नहीं दिया गया है। सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर ई सही हो जाएगा। देख सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है पवित्र पुस्तक यह आर्य समाज का है। किसका है? आर्य समाज का है। तो इसका आंसर ए सही है। और सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। देख सकते हैं।
सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश के जो लेखक हैं वो कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का जो समर्थन किया गया था यह किनके द्वारा किया गया था? यह आर्य समाज के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन को ए से तथा दूसरे कथन को आर के रूप में दिया गया है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया है। तो यह बिल्कुल सही है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर कर दिया है। तो बिल्कुल ये भी सही है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देख सकते हैं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन सब शासन का स्थापन नहीं है? अच्छा शासन सब शासन का स्थापन नहीं है। तो यह जो है स्वामी दयानंद के द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को जो राष्ट्रभाषा माना था वह स्वामी दयानंद के द्वारा माना गया था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम सजाना है। तो सबसे पहले इसमें तुलसीदास हो जाएगा, इसके बाद राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, इसके बाद दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, इसके बाद स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। इसको आप लोग मैच करवा लीजिएगा। इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। निम्नलिखित में किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की जो स्थापना किया गया था वह आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह आत्मारंग पांडुरंग थे। इसको में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर आत्मारंग पांडुरंग होगा। देख सकते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह आत्मारंग पांडुरंग थे। कौन? आत्मारंग पांडुरंग थे। तो इसका आंसर ए सही है। देख सकते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य जो संचालक था वह एमजी रनादे थे। कौन? एमजी रनादे था। तो इसका आंसर बी सही है। देख सकते हैं। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज का जो संस्थापक था वह शिव नारायण अग्निहोत्री था। कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री था। तो इसका आंसर सी सही है। देख सकते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे? तो 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किया गया था वह ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर बी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और हम लोग मध्य निषेध का सेट लेकर आ रहे हैं जिसका एग्ज़ाम 14 मई का होने वाला है। तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।